यूपी एसटीएफ डीआईजी अनंत देव तिवारी सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। तिवारी सर, मेरी आवाज अब आपको मिल रही है? तो मैं यही जानना चाह रही थी किस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन अब आगे हो रही है। हाँ, देखिए, ये जो हत्याकांड हुआ है, ये इसके साथ ही 3 अभियुक्तों की जिन्होंने किया उसको उनको तत्काल गिरफ्तार किया गया है और 3 उनके पास से आर्म्स जो हत्या में प्रयुक्त थे वो भी बरामद हुए हैं। अन्य और चीज़ें बरामद हुई हैं। एक आरक्षी को भी गोली लगी है। एक उसमें से क्रॉस फायरिंग में अपराधी भी घायल हुआ है और उनसे जो प्राथमिक पूछताछ पर जो चीज़ें सामने आई हैं वो मीडिया से शेयर की गई हैं कि ये मोटिवेटेड थे बड़े अपराधियों से, जैसे लॉरेंस है, और ये बहुत जल्दी जैसे माफिया बनना चाह रहे थे और माफिया बनकर के पैसा कमाने की इनकी ललक थी। उस ललक के तहत ये अपराधियों ने किया है, जो अभी प्राथमिक तौर पर पूछताछ पर सामने आया है। फिलहाल इनकी पुलिस रिमांड लेकर पूछताछ की जाएगी और जो मीडिया का विषय ये है कि इसके पीछे कौन है, पुलिस का विषय भी है। ये इस चीज़ को हम गहनता से छानबीन करेंगे और आपके सामने लाएंगे। शासन द्वारा एसआईटी इसमें विवेचना के लिए बना दी गई है और उस एसआईटी के माध्यम से विवेचना होकर के इन सब पहलुओं पर हम लोग जल्दी मीडिया के सामने इन सब चीज़ों का खुलासा करेंगे और वो चीज़ें सामने आएंगी। सर, लेकिन ऑन कैमरा जिस तरीके से ये सबने देखा है कैसे इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, मेरा सवाल उस आधार पर है, 3 शूटर्स को लेकर जांच में आपने बताया कि ये फेमस होना चाहते थे, इनके पास ये हथियार कहां से आए, ये एक बड़ा सवाल था। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि वहां मौजूद पुलिस वालों ने जिस तरीके से रिटेलिएट नहीं किया, कोई फायरिंग नहीं हुई, इसको देखते हुए आप क्या कहेंगे सर? अब ये जो भी चीज़ें हैं वो सब आपके सामने भी हैं। ये लाइव केस है और आपके मीडिया के लोग भी बहुत लोग वहीं पर थे और एक तरीके से इन कैमरा लाइव तौर पे ये घटना हुई है। और जो इनके आर्म्स की बात है उसके सोर्स को कि इन तक कहाँ से पहुँचे उस पर हम लोग छानबीन कर रहे हैं और इनसे पूरी पूछताछ रिमांड पे लेकर के की जाएगी। और जहाँ तक ये पुलिस वालों के एक्शन रिएक्शन और ऑल ऑफ सडन ये घटना होने पर रिएक्शन देने की बात है, वो भी आपके सामने इन कैमरा सब चीज़ें हैं, तो उसका आप भी मूल्यांकन कर सकते हैं। और लेकिन वहीं पर चूँकि इन लोगों ने सरेंडर भी कर दिया और उसके पश्चात ये बहुत कम समय में, मेरे ख्याल से 20-22-25 सेकंड में ये घटना को अंजाम दिया और सरेंडर कर दिया और सामने वहाँ पर आके गिरफ्तार भी कर लिए गए पुलिस द्वारा। तो इस सब चीज़ पर ही पूरा छानबीन की जा रही है। पुलिस के एक्शन को भी जांच के दायरे में रखा गया है और बाकी यहाँ पर जो इनसे पूछताछ से जो अन्य पहलू हैं वो भी इनसे, क्योंकि सुरक्षा में सब तैनात थे सर, उनकी तरफ से कोई फायर नहीं हुआ, इसीलिए ये सवाल किया गया था। लेकिन हथियार जो इनके पास से बरामद किए गए हैं, हमें ये जानकारी मिली है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इसमें सामने आ रहा है। क्या पंजाब के बड़े गैंगस्टर्स भी इसमें हो सकते हैं? किसी संभावना से हम इनकार नहीं कर रहे हैं। जब ये रिमांड पर लेने के बाद इनसे पूछताछ होगी और जब हम किसी परिणाम तक पहुँचेंगे तो आपसे इस पर हम कोई कमेंट कर पाएंगे डेफिनेटली। अच्छा, और साथ ही एक और बड़ा खुलासा जो वो अपने दर्शकों को दिखा रहे थे जेल के अंदर हुई बातचीत को लेकर, क्योंकि हमें ये जानकारी मिली कि गुड्डू मुस्लिम को लेकर अतीक और अशरफ के बीच में बातचीत हुई थी। हाँ, तो ये अतीक और अशरफ ये पूरे गैंग का संचालन कर रहे थे और गुड्डू मुस्लिम और बाकी उनके अन्य गैंग मेंबर्स असद, गुलाम और शाबिर और ये सभी उनसे टच में रहते थे और यहाँ तक ये शाइस्ता परवीन भी। तो वहाँ से जेल से रह करके भी ये संचालन ये गैंग का इसके पहले जो षड्यंत्र में इनकी भूमिका रही, जो उसके बाद इनको संरक्षण देने में भूमिका रही, इनको हाइड आउट प्रोवाइड करने में भूमिका रही, तो इन सब में ये अतीक और अशरफ आगे रहे हैं और इनकी नेटवर्किंग जो इसके पहले की थी और जो इनके गैंग से संबंध थे वो भी सब सामने आए हैं। उन सब पर गहनता से छानबीन चल रही है। बहुत लोगों को इसमें षड्यंत्र करने वालों को और शरण देने वालों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है। आगे भी ये कार्रवाई चलती रहेगी। सर, क्योंकि ये बात हर बार जिक्र किया गया कि किस तरीके से अतीक और अशरफ ने बार बार अपनी जान पर खतरा बताया, ये सवाल मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ऑन कैमरा सब कुछ हुआ है। आखिर क्यों उन्हें पैदल ले जाया गया? गाड़ी से उस गेट से इतनी दूर गाड़ी से उतारते हुए पैदल ही क्यों ले जाया गया उन्हें?
देखिए, इस प्रश्न का उत्तर बेहतर तो प्रयाग पुलिस दे पाएगी, लेकिन गाड़ी से उतरने को क्या वहाँ परिस्थितियाँ थी, क्या समय था और कैसे वहाँ पर रिकवरी के लिए जा रहे थे, कैसे, और इसके पहले भी, क्योंकि ये मेरे ख्याल से, मेरी जानकारी के अनुसार थर्ड डे था रिमांड का, तो उसके पहले 2 दिन भी ये लोग आ जा रहे थे और 21 पुलिसकर्मी बताए जा रहे हैं जो उसमें थे। तो ये चीज़ें तो अभी एक जांच का विषय भी है, SIT इस मुद्दे को भी जांच कर रही है। और गाड़ी से उतरते वक्त ये भी देखा कि किस तरीके से अतीक ने किसी को इशारा करा, बाईं ओर देखा। ये जितना आपको मालूम है फिलहाल उतना ही मुझे भी मालूम है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। बाकी ये अभी रिमांड पर लेने के बाद और उससे पूछताछ करके SIT जो इसमें परिणाम सामने लाएगी उस पर फिर हम आपसे शेयर करेंगे। और सर, लेकिन आप क्या ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है सुरक्षा के लिहाज से? अभी जांच के बाद सामने आएगा। जो तीन की गिरफ्तारी करना, घायल होने के बाद भी, ये भी एक उनकी, मैं समझता हूँ, मुस्तैदी है और आर्म्स भी पूरे बरामद हुए हैं। तो चूँकि हत्यारे सामने हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से कोई कुतूहल का विषय नहीं है। उनसे चीज़ें कुछ समय की बात भले हो, लेकिन चूँकि हत्यारे पकड़ गए हैं और मौके पर पकड़ गए हैं और सही हत्यारे हैं और सही वही आर्म्स हैं, तो पूरी चीज़ें सामने बहुत जल्दी आपके सामने होंगी। आपने कहा बहुत कम समय में ये पूरी घटना हुई है। मेरा सवाल उन सुरक्षा कर्मियों को लेकर है जो अतीक और अशरफ के साथ थे, वो अभी कहाँ हैं? जो सुरक्षाकर्मी, ये प्रयाग पुलिस इसका उत्तर दे पाएगी वो कहाँ पर है। मैं STF में फिलहाल हूँ। क्योंकि इन्वेस्टिगेशन के दायरे में तो वो भी है ना सर, उनके भी तो बयान दर्ज होने अब। हाँ, तो वो तो पूरे SIT हर पहलू की छानबीन कर रही है। जितने भी आपके दिमाग में प्रश्न आ रहे हैं उन सब का उत्तर ये इनके रिमांड में आने के पश्चात और SIT वो सभी निकालने का प्रयास करेगी और आप लोगों के सामने रखेगी। और अब जो सबूत सामने आ रहे हैं, जिस तरीके से उसने वसूली की, जिस तरीके से टैक्स के नाम पर वसूली की गई, लोगों को धमकाया, बहुत सारे ऐसे ऑडियो क्लिप्स हैं जो अब से थोड़ी देर पहले TV9 भारतवर्ष लगातार दिखा रहा है। उन सबूतों के आधार पर कैसे इन्वेस्टिगेशन को अब आगे बढ़ाएंगे? हाँ, उन सबको इसमें शामिल किया जाएगा और ये तो इसका कोई आज का विषय नहीं है। ये तो बहुत पुराना 40 साल का ये अपराधी और माफिया है। 40 साल में इसको विभिन्न वॉक ऑफ लाइफ से सोसाइटी के इसको संरक्षण मिला है और जिससे कि ये पनपा है और पुष्पित पल्लवित हुआ है। तो आज का अतीक और 40 साल पहले के अतीक में ये पूरी यात्रा जो उसकी रही है, उसमें जो भी चीज़ें सामने आई हैं, ये इसमें बहुत चीज़ें रही हैं, उन सब की इसमें छानबीन की जा रही है। और रही बात वसूली की, तो वसूली तो उसका मेन धंधा है, वसूली करना, कब्जा करना, किडनैपिंग करना और धमकाना और बाकी अन्य चीज़ें, तो उसकी ये रोज़ का विषय रहा है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसमें तिवारी साहब, गुड्डू मुस्लिम और शाइस्ता, ये 2 नाम हैं जिनको ट्रैक और ट्रेस करना सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। इनकी लोकेशंस के बारे में फिलहाल क्या जानकारी अभी तक? देखिए, जो जानकारी है वो सब प्रयासों के स्तर पर है और प्रयास जब ये परिणाम में सफल होंगे, जब परिणाम सामने आएगा तभी उन प्रयासों को मतलब होता है। हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, रात दिन STF की सभी टीमें इसी काम पर लगी हुई हैं और पिछले ये 24 फरवरी के बाद से, जब से ये लोमर्थक हत्याकांड हुआ उमेश का और 2 हमारे आरक्षी मारे गए, उसके बाद से पूरी टीमें लगातार इस पर प्रयास कर रही थी, जिसमें कि हम इन 2 अपराधियों को STF द्वारा और 2 अपराधियों को जिला पुलिस द्वारा उनको गिरफ्तार करने के प्रयास में मुठभेड़ में वो मारे गए हैं। बाकी 3 अभी भी जो 5-5 लाख रुपए पुरस्कार घोषित अपराधी हैं वो और कई 120 के अपराधी, और जैसे शाइस्ता है, गुड्डू मुस्लिम है और ये शाबिर है और अरमान, ये सब एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। हम बहुत जल्दी इन तक पहुँचने में सफल होंगे। जब प्रयास परिणाम में परिवर्तित होंगे तभी शायद आपके सामने ये चीज़ हम रखने में भी कामयाब होंगे। गुड्डू मुस्लिम का मैंने नाम इसलिए लिया क्योंकि उसको लेकर तो सर खबर ये भी आई कि वो मुखबिर बन गया और मेन कॉन्स्पिरेटर ही वही है। अब ये आपका विषय है, ये आपका सोच हो सकता है, मीडिया ज़रूर इस पर कोई एक अपना मत रखना चाह रही है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहूँगा एज पुलिस अफसर और एक रिस्पॉन्सिबल पुलिस अफसर बतौर
कि वेरीफाइड चीज़ों को ही आगे बढ़ाएं, तो शायद आपके चैनल और आपके सबके लिए विश्वसनीयता का विषय होगा। जी, और शाइस्ता के सरेंडर करने की भी जिस तरीके से बात हो रही है, ऐसी कोई बात अब है तक नहीं। शाइस्ता की तरफ से कोई कम्युनिकेशन हुआ है सर? ये बात मैं इन कैमरा खारिज करता हूँ, जो गुड्डू मुस्लिम के संबंध में बात है, गलत बात है। अच्छा, और शाइस्ता को लेकर क्या कुछ कम्युनिकेट हुआ है आपको? कुछ भी कम्युनिकेट नहीं हुआ, मेरे स्तर पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और बाकी शाइस्ता परवीन वांटेड क्रिमिनल, इस समय 50,000 रुपये की पुरस्कार घोषित अपराधी है, उसको पकड़ने के लिए टीमें लगी हुई, बहुत जल्दी हम लोग उनको गिरफ्तार करेंगे। ऐसी कौन कौन सी लोकेशंस है जिसके बारे में अभी तक आपको इनपुट मिल पाया? क्योंकि बार बार ये हुलिया बदलते हुए जिस तरीके से गुड्डू मुस्लिम और इसकी लोकेशंस के बारे में जी गिरफ्तारी की रणनीति में आपसे ये शेयर करना नहीं आएगा, इसलिए आप मुझे क्षमा करेंगे इसके लिए। तिवारी साहब, आपने टीवी9 भारतवर्ष को वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उस पर टीवी9 पर यूपीएसटीएफ के डीआईजी अनंत देव तिवारी को आप सुन रहे थे, जो बता रहे हैं कि किस तरीके से अभी तक की जांच के तहत कई बड़े खुलासे हो चुके हैं। गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी अभी फिलहाल जगह जगह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और जिस तरीके से वसूली और धमकाने वाले ये जो सबूत सामने आ रहे हैं, इसलिए एसआईटी अब हर एंगल से पूरे मामले की जांच करने पर जुटी हुई है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अतीक हत्याकांड पर यूपीएसटीएफ डीआईजी की तरफ से टीवी9 भारतवर्ष से बातचीत करते हुए ये एक बार साफ कर दिया गया कि शाइस्ता को लेकर अभी भी जगह जगह छापेमारी हो रही है, तलाश जारी है। गुड्डू मुस्लिम को लेकर भी उनसे सवाल किया गया, गुड्डू मुस्लिम को लेकर कि क्या ऐसी जो खबरें आ रही हैं कि वो मुखबिर बन गया, इस खबर को देखते हुए उनकी तरफ से ये साफ तौर पर कहा गया कि उसकी लोकेशंस को ट्रैक और ट्रेस किया जा रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि इस पूरे मामले की जांच के तहत जो अब सबूत सामने आ रहे हैं, उसमें हर एंगल से जांच की जाएगी, हर कनेक्शन को देखते हुए पूरे जांच का दायरा बढ़ता जाएगा। और महत्वपूर्ण ये भी है कि अब हत्याकांड, जो ऑन कैमरा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, उसमें पूरे सीन को रिक्रिएट करते हुए उन पुलिस वालों के भी बयान दर्ज किए जा रहे हैं जो उस वक्त अतीक के साथ साथ अशरफ की सुरक्षा में तैनात थे।